कैमरे पर नहीं बोल सकता। कि तमाम बड़े नेताओं से, नीतीश कुमार से सबसे आपकी बात हो गई है? जिससे हमने बातचीत की है। मन चुप रहेंगे? कुछ समय बताएगा। अचानक रात में सीएम साहब का फोन गया कि कहाँ है, हम के दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो वापसी प्लेन से लौट जाइए। हम के अभी तो कोई प्लेन है नहीं, 11 रात बज रही है, सुबह आ जाएंगे तो यहीं आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ बिहार के एक ऐसे नेता है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आनंद मोहन जी। आनंद मोहन का एक बड़ा नाम पर महत्वपूर्ण भूमिका सरकार में होगी। चेतन आनंद बने। देखिए, सरकार बचाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें हम निरपेक्ष थे। दिल्ली चले गए थे, कोई पूछताछ नहीं थी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई जानकारी है, कोई अनभिज्ञता थी, उदासीनता थी। अचानक रात में सीएम साहब का फोन गया कि कहाँ है, हम के दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो वापसी प्लेन से लौट जाइए। हम के अभी तो कोई प्लेन है नहीं, 11 रात बज रही है, सुबह आ जाएंगे तो यहीं आइए। फिर सीएम हाउस में गए, साथ ही हम लोग चाय नाश्ता किए, सारे मंत्रणा कार्ड थे। तो ये जो स्थितियां थी, रात भर हम उसको स्टडी किए। हमने देखा कि 5 बीजेपी से गायब हैं, 4 जेडीयू से गायब हैं, सरकार का बचना मुश्किल है। तेजस्वी की सरकार का रास्ता सेट हो गया था, क्लियर। तो ये था कि भाई अब चेतन आनंद को आउट कर दिया जाए। हमने कहा कि जो लोग कहते आउट कर देना, वहां से चलेगा, भले कहीं रखा गया हो, वहां से चलेगा। गाड़ी से उतरने के बाद सीएम के चेंबर में चला जाएगा। आउट करना, आउट, फ्रूट टेस्ट में नहीं रहेगा। हाँ, आउट हो गया। हाँ। इससे सरकार बच जाती है। अच्छा। कहा कि हाँ, हम कहा बिल्कुल नहीं, नेतृत्व को अंधकार में रखना है। हाँ। और उसके बाद जो राय मशविरा हुआ, जो एक्शन हम लोगों ने लिया, वो संपूर्ण प्रदेश जानता है। रातों रात जिस आप 12 बजे बेबाकी से- जाके चेतन को कैसे तेजस्वी के कब्जे से बाहर निकाला, माहौल बदल गया। हाँ, उसमें जो मेरे छोटे बेटे की भूमिका थी उसको तो नजरअंदाज कर दिया लोगों ने, है ना। परिवारवाद के नाम पर जो लोग, परिवारवाद के नाम पर मैं मुंह खोलना नहीं चाहता, किसको किसको टिकट पहुंचाया, कहां पहुंचाया, क्या क्या हुआ खेल, इस पर मैं नहीं बोलूंगा। मैं 7 तक चुप हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारी जो भूमिका थी उसमें अमित जी के कहे पर हम लोगों ने निर्णय लिया था। अमित शाह जी बिल्कुल डायरेक्ट में हमको लगा कि बोले थे। और नीतीश जी ने कहा था, नीतीश जी के कहे पर मैं लौटा था। अमित जी से मेरी बातचीत जेडीयू के एक बड़े नेता, आज के बड़े नेता ने करवाया था और हम लोगों ने एक्शन लिया था। हमारी जो भूमिका थी हमने की। भूमिका नहीं। अब की सरकार बनना तय था। आपने चेतन को बाहर निकाल के पूरा डर पैदा कर दिया, खेले बिगाड़ दिया। जो भाग गए। अब न सिर्फ मुझको, हमारे समर्थकों को और बिहार, संपूर्ण बिहार को इंतजार है कि अब लोग क्या करते हैं। मैं तो गया था कई जिलों में और आपके समर्थक बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि चेतन आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। एक मैसेज जाएगा, एक बड़ा मैसेज जाएगा। हमारे समर्थक सिर्फ राजपूतों में नहीं है, एक बड़ा मैसेज जाएगा कि चेतन आनंद के बनने से, अगर इस मैसेज को लोग नहीं देना चाहते निहित स्वार्थ में, है ना, या मुझसे कोई वैमनस्य हो इस वजह से, तो उनकी मर्जी है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाए तो आनंद मोहन से बड़ा ठाकुरों का नेता आज है कोई नहीं है। ये आपको खुश करने के लिए। दूसरी बात कि लोगों में ये गलत मैसेज है, असंतोष है कि हम 32 हैं, हम 6 हैं लोकसभा में और हमको क्या मिला, ये भी एक मैसेज। बिल्कुल। हाँ, तो यह अब सब निर्भर करता है उन लोगों पर। हमको जो कहना था, जिन लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर हमने कह दिया,
और बाकी लोगों को भी आप नागपुर भी गए थे, संघ से भी मिले थे, खबर है आपको? नहीं, हम संघ से नहीं मिले। नागपुर गए थे? नागपुर हम गए थे व्यक्तिगत कार्य से। अच्छा, बीजेपी एक नेता मुकेश आड़ा के हैं, विजेंद्र भाई हमारे महासचिव थे, उनके बेटे, उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में रात में गए और सुबह चले आए। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से, नीतीश कुमार से सबसे आपकी बात हो गई है? क्या आश्वासन मिला है? नीतीश जी से हमने बातचीत की है। बीजेपी के बड़े नेता बीजेपी का कोटा फिक्स करेंगे, हमको माने बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। बस हम आपके माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं, उस समय बीजेपी के बड़े लीडरशिप हमारे संपर्क में थे और हमको जो करना था, जो फर्ज निभाना था, हमने निभाया। अब उनकी बारी है। आपने तो और लोग देख रहे हैं, संपूर्ण बिहार के लोग देखेंगे। आपने तो स्ट्राइक कर दिया था, तेजस्वी की सरकार बनना तय था, संख्या पूरी हो चुकी थी, चेतन को केवल निकाल देने से हड़कंप मच गया। और जो तेजस्वी के साथ निकालने के बाद भी जो अन्य भूमिकाएं हैं वो मैं कैमरे पर नहीं बोल सकता कि किसको कहां से मैनेज किया जाए, किसको कहां से लाया जाए, कौन कहां है ना, किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से मैंने पहुंचाया जाए सब। आनंद मोहन तो दूसरे के साथ अन्याय होता है तो चुप नहीं बैठते हैं, अपने साथ होगा अन्याय तो चुप बैठेंगे। ये मेरे साथ अन्याय नहीं है, ये अगर किसी ने ऐसा किया तो स्वयं के साथ अन्याय करेंगे। बिल्कुल। पिछला जो घटनाक्रम है उसको लेके भारी असंतोष लोगों में है। अब और असंतोष को हवा न दे, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। राजनीति में जो ट्रेंड दिख रहा है कि हर जाति का मंत्री बनता है और जाति के नाम पर किसी को भी मंत्री बना दिया जाता है। जो बड़ा नेता होता है, जिसका बड़ा कद होता है, जिसकी बड़ी पहचान होती है, उससे सबको दिक्कत है। ये आप देख रहे हैं नहीं? परेशानी होती है। ये तो क्या ट्रेंड है राजनीति का? पहले बड़े चेहरों को ही जगह मिलती थी, वही प्रतिनिधित्व करते थे अपने समाज का, अपने जाति का, लेकिन अब यही आजकल हो रहा है। तो आनंद मोहन चुप रहेंगे? कुछ समय बताएगा। देखिए, अभी बिहार संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। नीतीश जी के जाने के बाद जो सही अर्थों में राजनीतिक चेतना संपन्न लोग हैं, वो अलग अंदाज में इस घटनाक्रम को देखते हैं न। अब शीर्ष नेतृत्व को इसको लेके कितनी चिंता है, कितनी समझदारी है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि बहुत संवेदनशील मोड़ पर बिहार खड़ा है। खास करके नीतीश जी इस नारे के साथ कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और जो कुछ हुआ उसके बाद उससे बिहार के लोग तो सदमे में थे। बिल्कुल की होली नहीं मनी, बिल्कुल ना। तो अब इस क्राइसिस को कैसे लोग देखते हैं। लेकिन आप तो इकलौता नेता थे आनंद जी जिन्होंने आवाज उठाई कि ये नहीं होना चाहिए था, और निशांत के लिए भी आपने बैटिंग की। किसी ने कहा कि आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे। अब जो आदत हमको पड़ी, जो गुरुजी ने सिखाया, प्राइमरी गुरुजी हमारे परमेश्वर कुमार जी थे, राजनीतिक संत, वो चाहे बसावन बाबू हो, चाहे रामानंद तिवारी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो या सूरज बाबू, किसी से भी बेलौस बातचीत करते थे, सच को सच कहते हुए। हमारे जो बाद में ऊपर जैसे यूनिवर्सिटी का के गुरुजी होते हैं, वो प्राचार्य मिल गए चंद्रशेखर जी, और चंद्रशेखर जी की बेबाकी को सभी जानते हैं। तो उन लोगों ने जो एक आचरण में ढाल दिया अपनी बातें, उससे तो समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, मंत्री वाली बात हम छोड़ देते हैं। मुझे उम्मीद है कि चेतन आनंद बनेंगे। दूसरा सवाल ये है कि हम ऐसी कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा भी पाल के नहीं रखे। नहीं सिर्फ ये देख रहे हैं
कि ये लोग क्या मैसेज दे रहे हैं बिहार में। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि वो बनेंगे। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आनंद मोहन के अब आगे भूमिका क्या होगी बिहार में? बिहार में हमारी भूमिका होगी, एक कॉलोनी उपेक्षित है, वो है किसानों का और नौजवानों का। इसको लेके हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना। अभी तक हम लोग को था कि नीतीश जी के नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। मैं फिर से नीतीश जी से एक बार मिलूंगा और चुप तो नहीं बैठना है, कुछ न कुछ करना है। सम्राट चौधरी के बारे में क्या राय है? आपने उनके भी हमने तो कहा था, समर्थन किया था। देखिए जो बीपीपा का विलय, समता पार्टी बीपीपा का के विलय से जेडीयू का निर्माण हुआ और हमारे प्रतिशत वोट ज्यादा थे, समता पार्टी के प्रतिशत वोट कम थे। तब हम लोगों ने नीतीश जी के और जौहर साहब के कहे पर ये कुर्बानी दी थी। आज वो समता पार्टी या जेडीयू नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर हम लोग एहसान फरामोश नहीं है। नीतीश जी से शुरुआती 74 आंदोलन से एक संबंध रहा, हम उस संबंध को निभाते रहे हैं, निभाते रहेंगे ना। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी है उसमें चुप रहने से फायदा उन अराजक तत्वों को मिलेगा जिसके खिलाफ हम सब एकजुट हुए थे। बिल्कुल, जेडीयू का और एनडीए का निर्माण हुआ था और एनडीए के निर्माण में सबसे छोटा व्यक्ति होने के कारण उम्र के लिहाज से मेरी सबसे बड़ी भूमिका थी सबों को मनाने, एक साथ लाने। बड़ी दूरियां थी समाजवादी खेमे में और नागपुर खेमे में, और उस सब को पाटना, एक साथ लाने में हमारी भूमिका थी, है ना। तो हम नहीं चाहेंगे कि आज की स्थिति में कोई लाभ ऐसे तत्वों को मिले और फिर से बिहार पुराने दौर में, रक्त रंजित दौर में लौटे। तो चुनौतियां तो बहुत है जेडीयू के सामने, आप कैसे देखते हैं? हमने तो कहा था और शॉक ऑब्जर्वर का काम किया कि नीतीश जी समृद्धि यात्रा पर घटनाक्रम के बाद निकले, उससे लोगों का आक्रोश कम हुआ और निशांत कुमार को वो भी निकले, इससे नौजवानों के पहल पर, इससे थोड़ा लोगों में आक्रोश कम हुआ। और जो मैंने कहा था कि माई के खिलाफ जो राम परिवार का गठन हुआ था उसमें लव कुश की जो भूमिका थी, तो अगर बीजेपी ही सही तो सम्राट बेहतर विकल्प होंगे। हाँ बिल्कुल, सम्राट को आपने बेहतर विकल्प बताया था। आज वो सब हुआ है तो कुछ हमको लगता है कि लोगों में जो असंतोष है उसकी भरपाई हुई है। चलिए, तो आनंद मोहन जी को आप सुन रहे थे, आप तो इनके तेवर और तेवर से आप परिचित हैं ही। तो आनंद मोहन आगे भी बिहार में एक बड़ा अभियान शुरू करने वाले हैं और उस अभियान का क्या असर होगा बिहार की राजनीति पर वो तो आने वाला वक्त। 9 मई से शुरू कर, 9 मई से, सुनिए डेट तारीख भी आ गई, 9 मई से आनंद मोहन जी का रथ निकलेगा, पूरे बिहार में घूमेंगे किसानों और नौजवानों के मुद्दे को लेकर। और बहुत दिनों बाद आनंद मोहन का वो पुराना रूप आपको देखने को मिलेगा जो जवानी के दिन में हमने देखा है, सुना है।